गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे डेट इज 15 अप्रैल 2021 और आज जो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा जो कार्यपत्रिका आई है वो है हिंदी कार्यपत्रिका, जिसकी क्रम संख्या है 10। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब प्रसन्न व स्वस्थ होंगे। आइए अब नीचे लिखे गद्यांश को ध्यान से बोलकर पढ़ते हैं। ठीक है, एक नीचे गद्यांश दिया हुआ एक कहानी सी है, वो हमें पढ़नी है। एक नन्ही सी परी थी, वह बहुत उदास रहती थी। उसकी मुस्कान चेहरे से गायब हो गई थी। वह एक दिन चांद के पास गई। चांद बहुत खुश रहता था। परी ने चांद से खुशी का राज पूछा। चांद ने परी से कहा कि वह रोज धरती पर जाता है। वहां बच्चे उसे मामा कहते हैं। मामा। ऐसा सुनकर चांद को खुशी मिलती है। परी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। धरती पर परी चांद के साथ आई। अब आ गए हैं परी और चांद धरती पर। बच्चों ने चांद के साथ नन्ही परी को भी देखा और खुशी से गाने लगे। चंदा मामा आए, साथ में नन्ही परी लाए। चंदा मामा आए, साथ में नन्ही परी लाए। परी के लिए भी बच्चों ने ढेर सारे गीत गाए। गीत सुनकर परी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वह उदास नहीं रहती है, अब वह बहुत हमेशा खुश रहने लगी। हंस के दिखाएंगे सारे बच्चे। हाँ, तो हमें क्या रहना है? खुश रहना, हमें उदास नहीं रहना है। ठीक है, हमने ये गद्यांश पढ़ा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1 है, पठित गद्यांश के आधार पर सही वाक्य के सामने राइट का निशान तथा गलत वाक्य के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। ठीक है, जैसे कि परी एक दिन सूरज के पास गई थी। नो, रॉन्ग है। परी तो चांद के पास गई थी, तो रॉन्ग का आएगा इसमें। उसके बाद बच्चे चांद को मामा कहते हैं। मामा। यस, तो इसमें राइट का निशान आएगा। उसके बाद है परी चांद के साथ नदी पर गई। पृथ्वी पर गई। हाँ, वो गई थी धरती पर, पृथ्वी पर गई थी, वो तो नदी पर नहीं गई थी। परी अब हमेशा खुश रहने लगी है। हाँ, खुश होके दिखाएंगे बच्चे। हाँ, और हमें खुश रहना है, तो यहाँ पर भी राइट का निशान आएगा। ओके, अब प्रश्न 2 है। आइए बच्चों पढ़े गए गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करते हैं। एक नन्ही सी परी थी। अब सेकंड क्वेश्चन है, चांद बहुत डैश रहता था। कहाँ रहता था चांद? दूर। चांद बहुत दूर रहता था। ठीक है, उसके बाद है थर्ड है, चांद रोज डैश पर जाता है। कहाँ जाता है डैश पर? पृथ्वी पर। यहाँ धरती बोला है तो आप धरती लिखेंगे। चंदा मामा आए, साथ में डैश परी लाए। कौन सी परी लाए थे? हाँ, छोटी सी को इसमें क्या कहा गया है? हाँ, नन्ही कहा है, तो हम नन्ही लिखेंगे। ठीक है, वैसे शौर्य अच्छा बता रहे हैं कि नन्ही छोटी को कहते हैं और धरती पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, ये भी बच्चों को आना चाहिए, लेकिन जो यहाँ बोला गया है वही हमें लिखना है। ओके, प्रश्न 3 है, आप भी कई लोगों से मिलकर बहुत खुश होते होंगे। जरा बताइए कि आप किन किन लोगों से मिलकर खुश होते हैं। जिनसे भी मिलकर आप खुश होते हैं आपको उनका नाम लिखना है। जैसे इन्होंने फर्स्ट लिखा हुआ है नाना नानी, जब हम नाना नानी के घर जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। वैसे शौर्य आप बताओ किस किस से मिलकर आप खुश होते हो? दादा दादी और मामा जी और किस? बुआ और मेरी 2 बुआएं। हाँ, तो बुआ और मौसियों से मिलकर और मेरे मौसी के यहाँ एक भाई रहता है मेरा, उससे मिलकर बात। हाँ, ठीक है। तो जो हमारे चचेरे भाई बहन होते हैं, ममेरे भाई बहन होते हैं, मौसेरे भाई बहन होते हैं, उन्हें कजन कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, और तो आप इनसे मिलकर खुश होते हैं, तो आपको वो लिखना है कि जिनसे मिलकर आप खुश होते हैं। शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश है, बच्चों के साथ कार्य पत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। और अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताएं कि खेल खेलना हमारे लिए जरूरी है।
खेलों से हमारा शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। संभव हो सके तो कोई भी बच्चों के साथ कोई भी खेल खेल सकते हैं। ठीक है, जैसे शौर्य आपको दिखाएंगे कि कैसे हमें ब्लॉक से खेलना है। ठीक है, तो आप जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ खेलेंगे। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। ठीक है बच्चों, तो आपने धोने हैं हाथ अपने बार बार, क्योंकि अब वैसे भी कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया है। और इस तरीके से आप घर में ही कुछ खेल खेलेंगे, क्योंकि अभी बाहर तो हम नहीं जा सकते, तो हमें इंडोर गेम्स ही खेलने हैं। ठीक है बेटा, तो आप भी खेलिए और इस कार्यपत्रिका को पूरा करके मैम को भेजिए, सेंड करें। ओके, बाय बेटा, बाय कर दो शौर्य एंड सात्विका, बाय बाय। बेटा प्रश्न 2 में जो है क्वेश्चन, चांद बहुत डैश रहता था, तो चांद बहुत खुश रहता था आएगा इसमें, क्योंकि इसमें जो गद्यांश है उसमें यही लिखा गया है, चांद बहुत खुश रहता था। चांद बहुत दूर रहता था ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ गद्यांश के हिसाब से ही आंसर देने, अपने हिसाब से हमें आंसर नहीं देने। वैसे तो चांद दूर रहता है, लेकिन इसमें जो है वो है चांद बहुत खुश रहता था, तो आप खुश लिखेंगे। ठीक है बेटा।